मूवी में एक लड़की को एक रेगिस्तान के बीच में फेंक दिया जाता है जहाँ पर कोई भी कानून नहीं है और न ही कोई इंसानियत है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए यहाँ पर जंग है। लेकिन कुछ ही घंटों में उसके साथ में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग इंसान नहीं कैनिबल्स हैं और वो लड़की उनके अगले खाने में बदलने वाली है। तो फिल्म की स्टार्टिंग एक फीमेल प्रिजनर से होती है जिसका नाम अर्लेन है। उसके कान के नीचे एक सीरियल नंबर लिखा था जिसमें 5014 लिखा हुआ था। इसके बाद उसे टेक्सास के बाहर एक सुनसान डिजर्ट में फेंक दिया जाता है। यहाँ पर उन लोगों को भेजा जाता है जिन्हें सरकार अनफिट मानती है। ऐसे लोगों को बैड बैच कहा जाता है और उन्हें यहाँ पर अपने दम पर सरवाइव करना पड़ता है। यहाँ पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि ये इलाका यूनाइटेड स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यहाँ पर अमेरिका के कानून लागू नहीं होते। कैदियों को बस कुछ बेसिक सप्लाईज दी जाती हैं, जैसे कि एक लोफ ब्रेड और एक पानी की बोतल। इसके बाद में अर्लेन उस सुनसान डिजर्ट में बिना किसी दिशा के चलने लगती है और कुछ देर बाद में उसे एक अबेंडन कार दिखाई देती है। वो कार के अंदर जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो कार काम नहीं कर रही, इसलिए वो वहीं थोड़ी देर आराम करने लगती है और अपने चेहरे पर मेकअप लगाने लगती है। थोड़ी देर के बाद में वो अपने बॉयफ्रेंड की फोटो देख रही होती है और तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि दो लोग एक गोल्फ कार्ट में बैठकर उसकी तरफ आ रहे हैं। वो उन्हें मिरर में देख लेती है और डर के मारे तुरंत भागने लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे घसीट कर यहाँ से ले जाते हैं। कुछ समय के बाद में अर्लेन होश में आती है और देखती है कि वो चेन से बंधी हुई है। उसके सामने वो लोग तभी आते हैं, लेकिन अर्लेन यहाँ पर चीख भी नहीं सकती क्योंकि उसका मुंह बंद कर दिया गया था। एक आदमी अब अर्लेन के हाथ में सुन का इंजेक्शन लगाता है और फिर एक औरत एक आरी की मदद से उसके हाथ को बेरहमी से काटना शुरू कर देती है। अर्लेन डर के मारे जोर जोर से चीखने लगती है। वो उससे दया की भीख मांग रही थी, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। अब तभी यहाँ पर एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है कि ये लोग कैनिबल्स हैं। ये लोग किसी को भी पकड़ लेते हैं और उसे खा जाते हैं। अर्लेन का बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है और वो अब बेहोश हो जाती है। इस तरफ वो औरत तपते हुए आयरन पैन से उसके कटे हुए हिस्से को सीयर कर देती है ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए और वो मरे ना। जब अर्लेन अब होश में आती है तो वो अब भी चेन से बंधी हुई थी, लेकिन वो इस बार यह देखकर हिल जाती है कि उसका सिर्फ एक हाथ ही नहीं बल्कि एक टांग भी गायब है। अगले कई दिनों तक अर्लेन को वहीं कैद में रखा जाता है। वे कैनिबल्स धीरे धीरे उसके शरीर के और भी हिस्से काटते रहते हैं, यहाँ तक कि उसके हिप्स के हिस्से को भी काट देते हैं। इसी दौरान अर्लेन बाहर के कुछ लोगों की आवाजें सुनती है और समझ जाती है कि वे लगातार नए विक्टिम्स को पकड़कर यहाँ पर ला रहे हैं। अब तभी अर्लेन को एहसास होता है कि वो इस तरह मर नहीं सकती, इसीलिए वो यहाँ से निकलने का एस्केप प्लान बनाने लगती है। एक दिन अर्लेन जानबूझकर हर जगह गंदगी कर देती है और अपने शरीर को उसी से ढक लेती है। जब एक कैनिबल वुमन उसे देखने के लिए यहाँ पर आती है तो उसे ये देखकर काफी घिन लग रही थी, इसीलिए वो अर्लेन को चैन से खोल देती है ताकि वो उसे साफ कर सके। लेकिन जैसे ही वो औरत थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्टेड होती है, अर्लेन अब पास में पड़ा हुआ एक क्रोबार देख लेती है और तुरंत उस औरत पर हमला करती है और उसे मार देती है। अर्लेन इसके बाद में जितना तेजी से हो सके वो यहाँ से घसीटते हुए भागने लगती है और वो बाकी कैनिबल से छिपते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अपने कटे हुए पैर की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। अब किस्मत से उसे एक स्केटबोर्ड मिल जाता है और वो उसकी मदद से आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद अब डेजर्ट की भयंकर गर्मी की वजह से उसे सीवियर डिहाइड्रेशन होने लगता है। वो इतनी कमजोर हो जाती है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाती और उसे लगता है कि अब वो मरने वाली है। लेकिन अब तभी एक हर्मिट वहाँ पर आता है और उसकी जान बचा लेता है। वो अर्लेन को अपनी ट्रैश कार्ट में डालकर वहाँ से ले जाता है। कुछ समय के बाद में वे दोनों सेटलमेंट में पहुँचते हैं जिसका नाम कंफर्ट है। हर्मिट अर्लेन को वहाँ छोड़कर अब चला जाता है। यहाँ के लोग अर्लेन की हालत को देखकर दुखी हो जाते हैं और वो तुरंत उसकी मदद करने लगते हैं। फिर सीन अब यहाँ 5 महीने के बाद में दिखाया जाता है। अर्लेन की हालत काफी बेहतर हो चुकी है। उसके कटे हुए पैर तो वापस नहीं आए, लेकिन उसने कंफर्ट में एक नई जिंदगी चालू कर दी है। उसने नकली पैर लगा लिया है जिससे कि वो फिर से चल सकती है और यहाँ की जिंदगी डेजर्ट के मुकाबले काफी स्टेबल है। यहाँ पर खाना, रहने के लिए घर और काम करने का मौका सभी कुछ है। लेकिन अर्लेन अब भी उन कैनिबल से बेहद नफरत करती है, इसीलिए वो उनसे रिवेंज लेने की कसम खा लेती है। इसके बाद में सीन एक ग्रुप ऑफ मस्कुलर मैन पर कट होता है जहाँ हम कैनिबल्स के लीडर से मिलते हैं जिसे मायामी मैन कहा जाता है। वो एक बेहद ही खतरनाक किलर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अपनी बेटी हनी से बहुत ही प्यार करता है। हनी ही उसकी जिंदगी की खुशी है। मायामी मैन को स्केचिंग भी बहुत पसंद है और वो अक्सर अपनी बेटी के चेहरे पर स्केचेस बनाता रहता है। कुछ देर हनी के साथ में समय बिताने के बाद वो एक विक्टिम के पास में जाता है और वो औरत उससे रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन मायामी उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे बेरहमी से काट देता है। इसके बाद में वो और उसके पार्टनर मारिया मिलकर उस इंसान के मांस को पकाते हैं और साथ में बैठकर खाते
जाते हैं। मारिया भी इस काम से काफी थक चुकी लगती है। अगले दिन अर्लेन एक मैगजीन देख रही थी। वो उसमें से एक लड़के के हाथ की तस्वीर को काट कर अपने शरीर से लगाती है, मानो कि वो याद कर रही हो कि वो पहले कैसी थी। इससे वह बहुत ही दुखी हो जाती है, इसीलिए वो एक गन उठाती है और इस जगह को छोड़कर डेजर्ट की ओर निकल जाती है। उधर मारिया अपनी बेटी के साथ एक गार्बेज डंप में कुछ काम की चीजों को ढूंढ रही होती है। तभी मारिया का पैर किसी तेज चीज से कट जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। इसी बीच अर्लेन को इधर एक गोल्फ कार्ट दिखाई देती है जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि कैनिबल्स ने उन्हें पकड़ने के लिए इस्तेमाल की थी। उसे समझ में आ जाता है कि वे दुश्मन के पास ही हैं। कुछ ही देर के बाद में अर्लेन मारिया और हनी को देख लेती है और वो तुरंत मारिया को पहचान जाती है कि ये वही औरत है जिसने उसका हाथ काटा था। अर्लेन यहाँ अब तुरंत मारिया पर गन तान देती है और उसे अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराती है। मारिया उससे माफी मांगती है और कहती है कि उन्होंने जो किया वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए था। वो कहती है कि वो और अर्लेन दोनों एक ही जैसे हैं, बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अर्लेन गुस्से में कहती है कि वो दोनों एक जैसे नहीं हैं और वो मारिया के सर में गोली मार देती है। ये देखकर हनी शौक में आ जाती है और इसके बाद में अर्लेन को छोटी लड़की पर दया जाती है, इसलिए वो हनी को अपने साथ में कंफर्ट ले जाने का फैसला करती है। अब जब वे जा रहे होते हैं तभी हर्मिट वहाँ उसे देख लेता है। कुछ समय बाद में अर्लेन और हनी कंफर्ट पहुंच जाते हैं। हनी इतने सारे अजनबियों से डर जाती है और ज्यादा बात वो नहीं करती। उसे यहाँ एक बनी पसंद आता है, इसलिए अर्लेन उसे खरीद कर उसे दे देती है। अर्लेन उससे उसका नाम पूछती है और ये भी पूछती है कि क्या उसे कैनिबल्स ने किडनैप किया था, लेकिन हनी यहाँ कुछ भी नहीं कहती। दूसरी तरफ मियामी मैन अपनी पार्टनर मारिया और बेटी के घर न लौटने से परेशान हो जाता है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और जल्दी अब वो उसी गार्बेज डंप पर पहुंचता है और वहाँ पर वो मारिया की डेड बॉडी को देखकर स्टन रह जाता है। हनी यहाँ पर नहीं थी और तभी वो हर्मिट को ढूंढता है और उसे हनी का स्केच दिखाकर पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है। हर्मिट अब इशारा करता है और कहता है कि उसने लड़की को देखा है, लेकिन जानकारी देने के बदले मियामी मैन कहता है कि पहले उसका वो स्केच बनाए। बेबस होकर मियामी मैन उसकी बात को मान जाता है। इसके बाद में वो हर्मिट का स्केच बनाने लगता है। अब स्केच बन जाने के बाद में हर्मिट काफी खुश हो जाता है और फिर वो बताता है कि हनी कंफर्ट में है। इधर अर्लेन अब भी हनी से दोस्ती करने की कोशिश कर रही है। रात में वे दोनों मार्केट में घूमते हुए एक बड़ी पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां कंफर्ट का लीडर द ड्रीम आता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। ड्रीम एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और लोग उसका बहुत ही ज्यादा सम्मान कर रहे थे। इसके बाद में अब एक लड़की सभी को रिक्रिएशनल ड्रग्स बांटने लगती है। अर्लेन भी उन्हें ले लेती है और जल्दी ही हाई हो जाती है। इसी दौरान अब हनी भीड़ में अर्लेन से अलग हो जाती है। उसका बनी भी उसके हाथ से निकलकर भाग जाता है। उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए हनी गलती से ड्रीम और एक प्रेग्नेंट वुमन से टकरा जाती है। ड्रीम उस छोटी लड़की में दिलचस्पी लेता है और उसे अपने लग्जूरियस रेजिडेंट में आने के लिए इनवाइट करता है। हनी इसके लिए मान जाती है। उधर अर्लेन पार्टी में मस्त होकर ड्रग्स के असर में होती है। कुछ देर बाद में उसे हनी के गायब होने का एहसास होता है। वो घबरा कर सभी से पूछने लगती है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं होता। ड्रग्स के असर में अर्लेन गलती से कंफर्ट से बाहर निकल जाती है और डेजर्ट की तरफ भागने लगती है। काफी देर तक चलने के बाद में उसकी मुलाकात अब अचानक से मियामी मैन से हो जाती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाती कि ये वही आदमी है जिसने उसका ये हाल किया था। वो उससे लगातार बातें करने लगती है और यहाँ तक कि उसे हग भी कर लेती है। मियामी मैन यहाँ बस चुपचाप खड़ा रहता है। अगली सुबह अर्लेन रिजॉर्ट में जागती है और देखती है कि उसका नकली पैर गायब है। कुछ देर बाद में मियामी मैन उसके सामने आता है और वो बताता है कि वो कंफर्ट से बहुत ही दूर है और बिना उसके पैर के वहां पहुंचना इम्पॉसिबल है। फिर वो हनी की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या उसने इसे देखा। जिसके बाद में अर्लेन इस बात से मना कर देती है, लेकिन मियामी मैन उस पर विश्वास नहीं करता और उसे धमकी देता है कि वो उसे कंफर्ट ले जाएगी और अंदर जाकर हनी को ढूंढेगी और उसे वापस लाएगी। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मारकर उसके बाकी शरीर के हिस्से को भी खा जाएगा। डरी हुई अर्लेन मजबूर होकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अब तभी एक और कैनिबल मोटरसाइकिल पर आता है और मियामी मैन को पेट्रोल देने के बदले अर्लेन मांगता है। कुछ देर सोचने के बाद में मियामी मैन मान जाता है। ये आदमी अब अर्लेन को ले जाने लगता है, लेकिन अचानक से मियामी मैन पीछे से नाइफ फेंकता है जो उस आदमी के पीठ में लग जाता है और फिर वो दूसरा नाइफ फेंकता है जो वो उसे मार देता है। अब उनके पास में मोटरसाइकिल भी है और रास्ते में खाने के लिए मीट भी। दोनों अब इसके बाद में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। रास्ते में अर्लेन को टॉयलेट लगती है, इसलिए वो एक जगह पर रुकते हैं। तभी इसी बीच अचानक से यहाँ भयंकर सैंड स्टॉर्म शुरू हो जाता है। मियामी मैन दौड़कर अर्लेन की मदद करता है और उसे एक बड़े कपड़े से ढक देता है ताकि वह स्टॉर्म से बच सके। उस रात दोनों आराम करने के लिए बैठते हैं और मियामी मैन मरे हुए आदमी के हाथ को खा रहा था। अर्लेन उससे पूछते है कि वो बैड बैच का हिस्सा कैसे बना। वो बताता है कि वो एक इलीगल इमिग्रेंट है और वो 16 साल की उम्र में क्यूबा से अमेरिका आया था।
वो मियामी में टैटू आर्टिस्ट का काम करता था। आर्लेन उसे उसका सीरियल नंबर दिखाने को कहती है और जैसे ही वो उसे दिखाता है, आर्लेन मौका देकर उसका नाइफ चुरा लेती है और उसे मारने की धमकी देती है। लेकिन मियामी मैन डरता नहीं है और वो कहता है कि वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए लोगों को मारता है, क्योंकि डेजर्ट में जिंदगी बहुत ही हार्ड है। अब तभी अचानक से गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और मियामी मैन के सीने में गोली लग जाती है। यहाँ पता चलता है कि गोली बैड बैच के एक आदमी ने चलाई है जो कैनिबल से भाग कर आया है। वो आर्लेन से कहता है कि उसके व्हीकल में बैठ जाए। आर्लेन कुछ पल के लिए उलझन में पड़ जाती है और अब आखिरकार में उसके साथ में चली जाती है। मियामी मैन घायल हालत में वहीं रुक जाता है। कुछ समय के बाद में आर्लेन कंफर्ट वापस आ जाती है। आर्लेन फिर से यहाँ अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है, लेकिन उसे मियामी मैन की भी चिंता सता रही थी। जिसके बाद में अगले दिन वो डेजर्ट में उसे ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे सिर्फ उसका स्केच बुक ही मिलता है। दूसरी तरफ मियामी मैन मौत के करीब होता है, लेकिन किस्मत से हर्मिट उसे ढूंढ लेता है। हर्मिट उसे अपने शेल्टर ले जाकर उसकी देखभाल करता है और खाना देकर उसकी ताकत वापस लाने में उसकी मदद करता है। घर लौटकर आर्लेन मियामी मैन का स्केच बुक देखती है, जिसमें हर जगह हनी की स्केचेस होती हैं। उसे हनी की चिंता होने लगती है, इसलिए वो हनी के मिसिंग पोस्टर छपवाकर पूरे कंफर्ट में लगा देती है, लेकिन किसी को कुछ भी इसके बारे में पता नहीं होता। एक दिन वो हैरान रह जाती है जब वो कई प्रेग्नेंट वुमेन को ड्रीम के हाउस से निकलते हुए देखती है और उनके साथ में हनी भी थी। इससे पता चलता है कि हनी इतने समय से ड्रीम के साथ में रह रही थी। ड्रीम उसे अच्छे से खाना और लग्जरी दे रहा था। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ड्रीम के पास में कई औरतें हैं और वो उन्हें ड्रग्स बनवा कर बेचता है। उधर डेजर्ट में मियामी मैन ठीक हो जाता है और इसके बाद में फिर से वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर आर्लेन ड्रीम के रेजिडेंस में हनी को ढूंढने के लिए जाती है। वहाँ उसे बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन से दिखाई देती हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि ड्रीम की पूरी इकोनॉमी उन्हीं महिलाओं के बनाए हुए इलीगल ड्रग्स पर चलती है। बाद में आर्लेन ड्रीम से दोस्ती करने का नाटक करती है और उसकी मिस्ट्रेस बनने की पेशकश भी करती है, जिसके बाद में ड्रीम उससे खुश होकर उसके लिए एक रूम तैयार करवाता है। आर्लेन अब बाथरूम में जाकर अपने नकली पैर में छिपे हुए गन को निकालती है और अब तभी एक प्रेग्नेंट वुमेन अंदर आती है और आर्लेन फिर तुरंत गन उसके पेट पर तान देती है और वो उसे हॉस्टेज बना लेती है। वो ड्रीम से हनी वापस देने की मांग करती है। ड्रीम यहाँ मजबूर होकर मान जाता है। आर्लेन अब हनी और बनी को लेकर व्हीकल में निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर जाकर प्रेग्नेंट वुमेन को वो छोड़ देती है। कुछ समय के बाद में वे मियामी मैन से मिलते हैं। हनी अपने पिता को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो उसे गले लगाती है। मियामी मैन अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो आर्लेन को थैंक्स कहता है। वो अपनी बेटी को लेकर लौटने लगता है, लेकिन तभी आर्लेन उससे कहती है कि वो भी उसके साथ में चलना चाहती है। मियामी मैन मना कर देता है और कहता है कि डेजर्ट किसी औरत के रहने की जगह नहीं है, लेकिन आर्लेन कहती है कि अब वो कंफर्ट वापस नहीं जा सकती और आखिरकार मियामी अब उसके साथ में चलने के लिए मान जाता है। इसी बीच अब हनी रोने लगती है और कहती है कि ड्रीम उसे हमेशा स्पेगेटी खिलाता था और फिर से उसे वही चाहिए, लेकिन उनके पास में पकाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जिसके बाद में मियामी मैन उसके बडी को पकड़कर मार देता है, जबकि आर्लेन हनी की आंखें ढक लेती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों कैंप फायर के पास में बैठकर खाना खा रहे हैं, जैसे एक नया परिवार बन गया हो, लेकिन हनी अभी अपने प्यारे पेट पन्नी के खोने के दुख में रो रही होती है। इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी 2016 की एक हॉरर रोमांस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है द बैड बैच। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।